नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों, आप देखने वाले हैं इतिहास के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इन प्रश्नों को देखिए। चलिए सीधा आते हैं अपने प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, तंत्र मंत्र का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सही जवाब है सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। देखिए यहां पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी की बात आएगा तो सिंधु होगा, सबसे ज्यादा बार किसका उल्लेख है तो सिंधु होगा। सबसे पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती होगा। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता हैं। इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? सही जवाब है मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन हैं? विज्ञानेश्वर हैं मिताक्षरा के लेखक। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। जी हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जय संहिता किसको कहा जाता था, तो ये महाभारत हो जाएगा। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब है 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ये है जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनके मक्का से मदीना जाने की प्रक्रिया, मतलब जब गए थे उसी सन से ये हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। बुद्ध चरित के लेखक कौन हैं? अश्वघोष। बुद्ध धम्म और संघ का संबंध किस धर्म से है? सही जवाब है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये बुद्ध धम्म और संघ।
बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो इनका नाम था अलार कलाम। इन्हीं से गौतम बुद्ध ने सबसे पहले दीक्षा ली थी। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में उपदेश दिए थे। देखिए, पाली भाषा जनसाधारण की भाषा थी। सबसे प्राचीन पुराण है? जी हाँ, सबसे पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इतिहास का, बहुत कम लोगों को पता भी होगा। तो इसका सही जवाब है अल-बरूनी। जी हाँ, अल-बरूनी ही प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सही जवाब है रंगपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? सही जवाब है लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है ये पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा की खोज की बात करें तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कहाँ के राजा फराओ कहलाते थे? क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा फिरा कर आ सकता है कि कहाँ के राजा को फराओ कहा जाता था। तो देखिए, मिस्र के जो राजा होते थे उन्हें फराओ उपनाम से जाना जाता था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था? क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकता है कि मानव का प्रथम पालतू पशु क्या है? तो कुत्ता। जी हाँ, डॉग ही पहला पालतू जानवर है जिसे इंसानों ने पालना शुरू किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? सही जवाब है राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। जी हाँ, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जहां तक मुझे पता है मोस्टली बहुत ही कम लोगों को इसका जवाब पता होगा। जिसका सही जवाब है चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे, सलाहकार थे। इंडिका किसकी लिखी पुस्तक है?
सही जवाब है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है।